फिर से आप सभी का हमारे चैनल एडी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों अपन ने दो चैप्टर्स कवर कर लिए। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपना खत्म हो गया और सेकंड चैप्टर अभी अपन ने पिछली वीडियोस में खत्म किया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब समय आया है अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपन एक तरीके से फॉर्मेट देख लेते हैं कि अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस सीक्वेंस में अपन चलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। देखो अपने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में एनसीईआरटी ने वो चैप्टर एमिट कर दिया, लेकिन पहले हुआ करता था पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अब आप आपकी सीनियर क्लासेस में जाएंगे जब 11th में 12th में, तो वहां पे आपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स की पोजीशन क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं अपन इसके, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, थर्ड अपन देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मतलब मेरे मेटल्स जो है कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, मेरे नॉन मेटल्स जो है वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, कि भैया मेटल्स के बारे में मैं कहानी तो समझ गया, लेकिन मेरे मेटल्स मिलते कैसे हैं, समझ रहे हो, मेरे मेटल्स मिलेंगे कैसे, मुझे कहाँ मिलेंगे या फिर मुझे कैसे निकालने पड़ेंगे। तो जहां मिलेंगे वो मिलेंगे, उसके बाद में मैं निकालूंगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन मेटलर्जी पे आएंगे। ठीक है, फिर मेटलर्जी जब मेटल्स हो जाएगा तो उसके बाद अपन कोरोजन पे आएंगे, और कोरोजन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस वैसा ही है जैसा अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर अपना लास्ट टॉपिक जो रहेगा अपना इस चैप्टर का वो रहेगा अलॉयज और अमलगम। ठीक है, तो यह सीक्वेंस अपने रहने वाला है अपने इस चैप्टर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। जैसा कि अपना इसमें फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, दिख रही है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपन को, 1 से लेके 180। ठीक है, इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और डिस्कवरी चलती रह रही है। ठीक है, अब देखो इसमें एलिमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और हम कैसे पता करेंगे कि मेटल्स ये जो है एलिमेंट मेटल है या फिर ये एलिमेंट जो है नॉन मेटल है, वो बात की कहानियां है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल अगर मैं एक बार के लिए देखूं तो मुझे वहां पे कहाँ मेटल मिलेंगे और कहाँ पे नॉन मेटल्स मिलेंगे। देखो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अगर आप हाइड्रोजन से शुरू करें और अगर आप यहां तक बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अगर आप इधर से मूव करें उधर से मूव करें तो आपको यहाँ पे कहां तक, बोरोन के पहले वाले, ये सब आपको जो मिलेंगे वो है आपके एलिमेंट्स, सारे क्या है मेटल्स। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे, और ये इस यहाँ पे क्यों रखा हुआ है ये आपके सीनियर क्लासेस में आएगा कि हाइड्रोजन एक अच्छा एक्सेप्शन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो शो करती है, रिसेंबल्स करती है मेटल्स की, इस वजह से उसको वहां रखा हुआ है, और वो क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या है वो बहुत कुछ बड़ी कहानी है, तो सीनियर क्लासेस में आएगी। आपको बस में ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है, बाकी यहाँ पे जो है बाकी सब क्या है, मेटल्स है। ठीक है, अब मैं अगर मेरे पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, लेफ्ट में है मेटल्स, लेफ्ट में है मेटल्स, राइट में है नॉन मेटल्स। और देखो एक ये बाउंड्री से बनी हुई है, ये बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम, थोरियम, फिर जाएंगे एंटीमनी, गैलियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये जो मैंने पिंक कलर से जो बॉर्डर बनाएंगे ना, ये सब एलिमेंट्स मेरे हैं मेटेलॉइड्स। क्या है ये सब, ये सब है मेटेलॉइड्स, मतलब कि ये एलिमेंट्स जो है मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसलिए अपन ने इनको बोल दिया भैया कि ये है अपने मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स के इधर वाले सारे हो गए आपके क्या, मेटल्स, और मेटेलॉइड्स के इधर वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गए, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अगर अपन से कोई पोजीशन के बिहाफ पे पूछे मेटल्स है कि नॉन मेटल है, तो अपन पीरियोडिक टेबल में देख के आराम से बता सकते हैं कि ये सब क्या है, मेटल्स है, और वो सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, बता देंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं अपन।
आप चाहें तो देखो डिटेल में अपने यहाँ पे इसमें दिखा हुआ है कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स बोला गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो है पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। आप बस अभी मेरे 10th क्लास के हिसाब से और अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हिसाब से सिर्फ पोजीशन को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपना मुद्दा आया कि मेटल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स होते क्या है। देखो मैंने आपको बताया एलिमेंट्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एलिमेंट्स पहले तो अपन पानी का बढ़ा लेते हैं इसका यार, ये अपना, ठीक है। अपन एलिमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, या तो होगा मेटल या होगा भैया नॉन मेटल, ठीक है। अब मेटल क्या होते हैं कि सर मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं कि मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। सबसे पहली बात तो 9th क्लास का कंसेप्ट है, अपने को पता है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, इतना पता है। और अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलते हैं अपन अनायन, आयन बनाएगा उसको बोलेंगे अपन अनायन, ठीक है। तो मेटल्स क्या चाहते हैं, मेटल्स चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को देना। मेटल्स कौन है, मेटल्स है दानवीर करण, जो कि क्या कहते हैं भैया, आओ हमसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, आओ हमसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेटल्स ऐसा बोलते हैं। और इस वजह से मेटल्स क्या बनाते हैं, आयन या फिर कैटायन। कौन सा आयन, कैटायन, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक और बात कि मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्यों, देखो सोडियम एक मेटल है एग्जाम्पल, ठीक है। क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बनाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को इसने ये रिलीज किया। देखो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। और ये इसने बना लिया क्या है, Na+, कौन सा आयन बना लिया है, कैटायन। तो हम बोलेंगे कि हमारा Na क्या है, मेटल है। और हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए हमको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है कि मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 9th क्लास में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि 4 शेल होती है KLMN, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ जाते हैं, ठीक है। तो मेटल्स वो होंगे भैया, कौन होंगे कि भैया मेटल्स वो होंगे जिनकी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब सबसे आखिरी शेल, सबसे बाहर की शेल में या तो भैया एक हो, या भाई साहब दो हो, या बेंजी तीन हो। या तो इलेक्ट्रॉन एक हो, या दो हो, या तीन हो, तो हम बोल देंगे कि भैया ये हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, वो मेटल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब मेटल है, ठीक है। देखो मैं Na को उठाता हूं, Na सिंबल होता है सोडियम का, ठीक है। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, ठीक है। इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ 9th क्लास में आपको आता होगा 2,8,1, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो क्या इसके आउटर मोस्ट शेल, सबसे पहली बात तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई, ये वाली, कौन सी हुई, ये वाली। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोले सर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये अपना मेटल। अब ये बात समझ में। अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो क्या आएगा 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना क्या है, मेटल है। और आप करते हैं एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 2,8,3, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो ये भी क्या है, मेटल। ये अपने 3 मेटल है। पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, देखो ये देखो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। हमने बोला था कि इधर माले सारे मेटल है, एल्यूमिनियम ये रहा, हमारे वहां पे भी मेटल निकला है और यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग भी मेटल है। सोडियम ये रहा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी मेटल निकला है और पोजीशन पे भी मेटल है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने से भी निकला है और साथ में पोजीशन से भी। हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेटल्स के पास में या तो एक होगा, या दो होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पे, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है बच्चों।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ डायग्राम वायग्राम फोटो वोटो बनाए आपके लिए, देख लो, सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं, ठीक है, डायमंड वायमंड दिख रहा है। चलो अब क्या लिखा है, नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। मेटल्स तो दानवीर करण थे कि भैया हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आओ इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब खुद सोचो, अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। कुछ दानवीर हैं तो कुछ मांगने वाले भी हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स अपने क्या है, नॉन मेटल्स अपन ने चोर चक्के हैं जो चाहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन ले लो ले लो ले लो ले लो, दे दो दे दो दे दो, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपको पता है 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए अपन इन एलिमेंट्स, इन मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो मैं लिखता हूं तुम्हारे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और बना लेगा Cl माइनस, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है कि नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मतलब कि जब आप एलिमेंट को उठाओगे, अगर उसके अंदर 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि भैया हमारा एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है। 1 हो, 2, 3 हो तो मेटल, 4, 5, 6, 7 तो नॉन मेटल, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने उठाया कार्बन, ठीक है बॉस, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2, 4। आउटर मोस्ट शेल कौन सी, ये वाली, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 4। यहाँ पे लिखा है 4, मतलब ये क्या है, Nm, मतलब नॉन मेटल। ऑक्सीजन उठाते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 6, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, मतलब ये भी क्या है अपना नॉन मेटल। चलो इनकी पोजीशन देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की, पीरियोडिक टेबल में आया, पोजीशन देखो, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, दिख रहा है, अपन ने बोला था मेटलॉइड्स के इधर वाले, और ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है। तो प्रूव हो गया। तो हमको याद में क्या रखना है बच्चों, हमको ये याद रखना है कि मेटल्स हमारे वो होते हैं जिनके पास में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखो, हमको इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मतलब कि हम बाहर से देख के क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसमें, मेटल्स वन नॉन मेटल्स में। सबसे पहली बात तो हम ये क्यों जान रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें कोई एक एलिमेंट उठा के दे दिया और तुमसे बोला कि मुझे बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो तुम क्या इलेक्ट्रॉन देखने बैठोगे या फिर ये देखोगे कि इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, नहीं। हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ बाहर से उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पे या फिर कुछ ऐसा फिजिकली चेंज करके देखेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है या फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है लस्टर। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में आती है लस्टर। अब लस्टर देखो होता क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर मैं उसको पॉलिश कर दूं, अगर वो शाइन करता है तो मैं बोल सकता हूं कि उसके पास में लस्टर प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास में लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस, ठीक है। और आपने देखा ही होगा मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, चमकते हैं। इसलिए तो अपना चांदी, सोना, ये सब क्या है, मेटल्स है, इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये चमकते हैं, इनकी चमक की वजह से ही हम शादी में पहनते ही है ना, तो क्यों, क्योंकि ये चमकते हैं। बहुत स्लीपी स्लीपी सा हो गया। चलो दूसरा है कि नॉन मेटल्स क्या है, सर नॉन मेटल जो है शाइनिंग नहीं होते हैं। क्या, मेटल्स अपने शाइनिंग होते हैं लेकिन नॉन मेटल शाइनिंग नहीं।
ठीक है, याद में रखना है। लेकिन एक एक्सेप्शन है आपके पास में, वो है आयोडीन। क्या? आयोडीन इज ए नॉन मेटल, बट वो क्या करता है? वो शाइन करता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आती है अपने पास में हार्डनेस। कौन सी आती है अगली प्रॉपर्टी? पहले अपनी हार्डनेस के पहले अपन पढ़ते हैं स्टेट। स्टेट मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं? मेटल्स आपको मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि देखो इनके अंदर जो मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे बिल्कुल पास 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 पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन आ रहा है भैया, जिसका नाम है मर्क्यूरी। क्या? मर्क्यूरी Hg, जो कि क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मतलब आप उसको हाथ में लोगे ना तो आपको लिक्विड लिक्विड सा फील होगा। तो मर्क्यूरी आपका है तो मेटल, क्या है तो मेटल, पर कौन सी स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हमको याद में रखना है कि हमारे मेटल्स जो है जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल भैया आपको सॉलिड में मिलेंगे और गैस में मिलेंगे। मतलब नॉन मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, गैस फॉर्म में भी मिल जाएंगे, लेकिन एक नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, जिसका नाम है ब्रोमीन। कौन से स्टेट में? ब्रोमीन, लिक्विड स्टेट में। याद रखना बच्चों, कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट में मिल रहे हैं तो पार्टिकल्स पास पास, अगर पास पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल क्लोज होगा, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी जो हार्डनेस होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद, क्या? कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि सॉफ्ट है, जिनका नाम है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये सब मेटल्स क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और सोडियम पोटेशियम तो भैया इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि आप चाहे तो इनको चाकू से काट सकते हैं। चाकू लो हाथ में, और बिल्कुल ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल आराम से काट सकते हो। जैसे अपन आलू काट रहे हैं वैसे आराम से काट सकते हो। आप खुद सोचो, मेटल को अपन चाकू से काट रहे हैं तो वो कैसे होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या है? एक्सेप्शन है, याद रखना। ओके, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आपके जनरली कौन से होते हैं? ये हार्ड है तो वो क्या होंगे? वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है डायमंड। क्या? इसका नाम है डायमंड, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना गया है। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे खतरनाक हार्ड जो है वो है अपना डायमंड, हीरा। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड। ये अपने को याद रखना है। चलो, अगली प्रॉपर्टी है आपके पास में मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है पहले से समझे, कि अगर किसी भी एलिमेंट्स को आप ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? मेलिएबल है। क्या है? मेलिएबल है। मतलब आप उसको इतना ठोके कि वो बिल्कुल पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोल देंगे कि भैया वो क्या है? मेलिएबल है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे मेटल्स जो है जनरली वो क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारे जनरली क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। अरे आप लोग लंच बॉक्स में खाने में खाते हैं रोटी पराठे, उसको किसमें फॉइल, उसको किसमें पैक करके लाते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में। अब आपको पता है एल्यूमिनियम फॉइल जो है एल्यूमिनियम मेटल से आई है। अभी आपके घर में एक एल्यूमिनियम जो है पतला ऊपर भी रखा हुआ है, जो हमारे छत पे बिछा के रखते हैं अपन, वो भी एल्यूमिनियम की शीट है। ठीक है, अब आप सोचिए वो भी एल्यूमिनियम मेटल है और ये भी एल्यूमिनियम मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम। पर एल्यूमिनियम इतना अच्छा मेलिएबल है कि हम उसको ठोक ठोक के इतना पतला बना दिए हैं कि हम उसको एज ए फॉइल पेपर यूज कर रहे हैं रोटी को पैक करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर को सबसे बेस्ट मेलिएबल माना गया है। मतलब अगर आप इनको इतना ठोक ठोक के इतनी बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली लेयर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इंदौर के बच्चे इस वीडियो देख रहे हो तो हमारे यहाँ पे एक सराफा बाजार है जिसमें मस्त खाने पीने की चीजें मिलती है। ठीक है, आपको बताएं हम बाहर के लोग हो तो यहाँ पे एक गोल्ड की आइसक्रीम भी मिलती है। आइसक्रीम तो वही रहेगी उसकी सिंपल वाली 50-60 रुपए वाली मटका कुल्फी, लेकिन वो उसको गोल्ड की बनाता है कैसे? वो क्योंकि हमने पढ़ा अभी गोल्ड क्या है? बेस्ट मेलिएबल है। तो गोल्ड मेटल को ठोक ठोक के इतना पतली शीट बनाई जाती है, और वो उस पतली सी थिन शीट को आइसक्रीम पे ऊपर लपेट के और मस्त
ठीक है, तो समझ गए हम गोल्ड क्या है, बेस्ट मेलिएबल मेटल है और सिल्वर। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके मेलिएबल नहीं है, मतलब कि अगर आप इनको तोड़ने जाओगे, सॉरी आप इनको अगर प्रेशराइज करके शीट में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये भैया नहीं होंगे, ये टूट जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं है, ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब अगर वो आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो और अगर वो टूट जा रहे हैं तो उसको ब्रिटल बोला जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, अगला पॉइंट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि आप अभी तो अपन ने क्या करा, ठोक ठोक के शीट में कन्वर्ट करा। मान लो आप खींच खींच के उसको एक पतले वायर में कन्वर्ट कर दें तो हम बोलेंगे कि वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो मेटल्स जो है आपके बेस्ट डक्टाइल मटेरियल, मेटल्स मतलब जो है आपके, सॉरी मेटल्स जो है आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब आप उनको खींच के पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, जो बेस्ट डक्टिलिटी शो करता है वो है आपका गोल्ड। गोल्ड जो है बेस्ट डक्टाइल मटेरियल माना गया है। क्यों, देखो क्योंकि मान लो आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेना है आपको, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम कितना सा होता है, बिल्कुल खत्म सा मामला है 1 ग्राम गोल्ड। और आप 1 ग्राम गोल्ड को आप नहीं मानेंगे, आप इसको खींच खींच के एक 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। एक इतना लंबा वायर बना सकते हैं जो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। सोचो आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से, तो कितना अच्छा डक्टाइल मेटल है। ठीक है, अब हमारा नॉन मेटल्स जो है डक्टाइल नहीं होते, सिंपल सी बात है, अपन ने ज्यादातर मेटल्स नॉन मेटल्स जो है अपने गैसेस स्टेट में मिलते हैं, तो ये वैसे ही डक्टाइलिटी शो नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बंधु। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर अपन अगली प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर हीट का कब गुड कंडक्टर कहलाता है, जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव, जो कि मूव कर सकते हैं एटम टू एटम। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के पास में 1,2,3 इलेक्ट्रॉन है, और जो कि वो देना चाहते हैं। अगर वो देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल क्लोजली मतलब लूजली पैक्ड है उनके साथ, वो उसको पकड़े हुए नहीं रखा है, वो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगेंगे एटम से एटम की तरफ, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाए। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 7 होते हैं, और नॉन मेटल चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना, वो चाहते हैं कि और भैया और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, और पकड़ के रखते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। एक्सेप्शन है इसमें बस एक ग्रेफाइट आपको याद रखना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट एंड एक और बोल देता हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट बीपी। इनकी अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, देखो किस मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं जनरली, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास 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 पास, और इन पास पास होने की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, तो भैया प्रेम संबंध है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अरे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, एक दूसरे से भैया प्रेमी युगल जुड़ा इतना प्रेम करता है, अगर आप चाहते हो उस बंधन को तोड़ना तो आपको एनर्जी बाहर से बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का कम होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो आपके जनरली गैस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या प्रॉपर्टी है, सोनोरस ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है क्या है, सोनोरस। ठीक है, तो मेटल्स जनरली जब भी आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उनको हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स क्या होते हैं अपने, सोनोरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉन मेटल्स अपने क्या है, नॉन सोनोरस है। ठीक है, ऑक्साइड्स, देखो अपन अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं,
और नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं। अब इन ऑक्साइड्स का नेचर, इनका होता है बेसिक नेचर और इनका होता है एसिडिक नेचर। ये अपन आगे जाके भी पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है और मेटल्स के ऑक्साइड्स का नेचर होता है भैया कौन सा, बेसिक। ठीक है, तो बच्चों आज अपन ने समझा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो बच्चों तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।